अकीदत इस्लाम चैनल के मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए नाज़रीन, आज की वीडियो में जानते हैं कि मजूसियों के नबी का क्या नाम था और मजूसी के क्या मायने हैं, और कुरान मजीद में मजूस का लफ्ज़ कितनी बार आया है। इस्लाम से पहले मजूसियत कौन से ममालिक में मकबूल थी, और मज़ीद जानते हैं आज की वीडियो में कि ज़रतश्त की मुक़द्दस किताब का क्या नाम है। तो चलिए नाज़रीन, अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने इन तमाम सवालात के जवाबात की तरफ आज की वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन इकराम, आतिश परस्तों को मजूसी कहा जाता है और इनका जद अमजद ज़रतश्त या ज़रदश्त को बताया गया है, जो बाज़ रिवायात के मुताबिक अल्लाह का मबूस किया हुआ नबी और बाज़ रिवायात में महज एक मुत्तकी और परहेज़गार शख्स था। कुरान मजीद में मजूस का लफ्ज़ सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुआ है। अहले ईमान, यहूद, साइबीन, नसारा, मजूसी और मुशरिकीन के तनाज़ात का फैसला अल्लाह क़यामत के दिन करेगा। सूरतुल हज आयत नंबर 17। नाज़रीन इकराम, इसी आयत को बुनियाद बनाकर कुरान मजीद के अक्सर मुतरजमीन और मुफस्सिरीन ने मजूसियों को आतिश परस्त और बाज़ ने ऐसा ग्रोह करार दिया है जो हदूसे आलम और शैतान की कदामत और असलत का कायल है। नाज़रीन इकराम, डिक्शनरी ऑफ इस्लाम में है कि सदियों पहले काल्दिया और इसके नवाह में फ़लसफ़ियों की ऐसी जमात यानी फ़िरका या उम्मत आबाद थी जो अजराम समावी और इसकी तासीरात का ख़ास इल्म रखती थी। दानियाल नबी बाज़ रिवायात में 7वीं सदी और बाज़ में 6ठी सदी क़ब्ल मसीह को इसी जमात का पेशवा मुकर्रर किया गया था। ये आग को मुकद्दस समझते थे। नाज़रीन इकराम, साइबीन यानी अजराम समावी के परिस्तार के मुखालिफ और बुत परस्ती से मुतनफ़िर थे। जब इनके अकायद व अमाल में कजरवी पाई गई तो इनकी तरफ 6ठी सदी क़ब्ल मसीह यानी 563 क़ब्ल मसीह में ज़रतश्त को मबूस किया गया, जिसकी अलहामी किताब ओस्ता को इनके यहाँ बड़ा तकद्दस हासिल हुआ। इस्लाम से पहले मजूसियत या आतिश परस्ती ईरान में बेहद मकबूल थी, लेकिन बाद में ख़त्म हो गई। अब इसके खाल खाल अफराद दुनिया में बाकी हैं, जिन्हें ईरान में गबर और बाकी ममालिक में पारसी कहा जाता है। नाज़रीन इकराम, आर्ट क्रिस्टल ईरान बअहद सासानिया में इसकी वजाहत करते हुए लिखता है कि ईरानियों के कदीम खुदा 2 किस्म के थे। अव्वल द्यो या द्योता, जिनमें सबसे बड़ा अंतरा था, ये जंग का खुदा था। दोम अहूरा, जो तहजीब और शाइस्तगी का रब्बे नूह था। जब ईरान अहदे तारीख में दाखिल हुआ तो अहूरा मज़दा इनका खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर बन चुका था और इनकी तहजीब मज़दाइयत कहलाती थी। जब ईरानियों में बिगाड़ रहा पा गया तो अल्लाह ने 6ठी सदी क़ब्ल मसीह में इनकी तरफ ज़रतश्त भेजा, जो बलिग यानी सही तर आज़रबैजान से उठा था। ज़रतश्त की तालीमात का बुनियादी नुक्ता ये था कि कायनात पर 2 ताकतें हुक्मरान हैं, खुदाए खैर यानी यज़दान और खुदाए शर यानी अरहमन। इनमें अज़ल से जंग हो रही है और बिला आखिर यज़दान जीत जाएगा। मगरबी ईरान में मज़दाई अकायद पर यूनानियों का खासा असर पड़ा और वहाँ बाबली देवताओं की सूरत और हैयत यूनानी खुदाओं जैसी बन गई। अहूरा मज़दा को बेल बना दिया गया और अनाता देवी को अश्तर यानी यूनानियों की मलका मोहब्बत की सूरत दे दी गई।
नाजरीन इकराम, ज़रतश्त की मुक़द्दस किताब जिसे ओस्ता कहा जाता है, दर हकीकत ईरान की कदीम ज़बान का नाम भी है। ज़ंद इसकी शरह है जो पहलवी ज़बान में लिखी गई, और अगर ज़ंद को ओस्ताई ज़बान में लिखें तो ये पाज़ंद कहलाएगी। तारीख़ मसूदी में इसे कदरे मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया है। इनके मुताबिक ज़रतश्त पर किताब ज़मज़मा उतरी थी। मजूसी इसे बस्ता बताते हैं। ये किताब मजमूई तौर पर 60 हरूफ के तहत तहरीर है। वैसे भी इस ज़बान की पूरी लुग़त में 60 से ज़्यादा हरूफ इस्तेमाल नहीं होते। ये किताब 12,000 सफ़ात पर मुश्तमिल थी और इस पर सोने की जिल्द चढ़ाई गई। सिवाय चंद मामूली बातों, मसलन वादा व वईद और अमर और नवाही और इबादत के तरीक़ों के सिवा जो कुछ लिखा है, इसकी तफ़हीम अवामुन्नास के बस की बात नहीं। वैसे फ्रांस के बादशाह और अवाम इस किताब के मदरजात पर उस वक्त तक आमिल रहे जब तक सिकंदर आज़म ने दार इब्ने दारा को कत्ल करके फ्रांस का करीब करीब तमाम ज़ख़ीरा कुतुब नजरे आतिश ना कर दिया। नाज़रीन इकराम, तारीख़ मसूदी में ये भी तहरीर है कि ये किताब जब अवाम की समझ में ना आ सकी तो मजूसी उलमा ने ज़ंद के नाम से इसकी तफसीर लिखी और फिर इस तफसीर की तफसीर पासंद के नाम से लिखी गई। ताहम असल किताब को फिर भी सिर्फ चीदा मकामात से पढ़ा गया, क्योंकि इसकी पूरी किरात पर कोई भी कादिर ना हो सका। कहते हैं कि 300 साल गुजर जाने के बाद एक जस्तानी शख्स ने इस किताब को अव्वल ता आखिर हिफ्ज़ किया था। ईरान बाअहद सस्सानिया के मुताबिक सारी किताब 83,000 अल्फाज यानी अंदाज़तन 300 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इसके मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ ज़बानों में ज़ब्त हुए। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। जज़ाकल्लाह खैर।